तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक जिनजात और आदम जाती की मोहब्बत की अनोखी रोमानवी दास्तान पार्ट 2। ज़ारा कहाँ है आप भी? करीम मामू संजीदगी से बोलते अंदर दाखिल हुए। खैरियत है? कुछ परेशान लग रहे हो? जी मैं परेशान हूँ, अगर आप सुनेंगी तो आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। इससे कबल नादिया बेगम कुछ पूछती ज़ारा मुस्कुराते हुए करीम मामू की तरफ आई। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा 2 दिन किन के साथ थी तुम? करीम मामू सीधा बात की तरफ आए। ज़ारा के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। वो मामू बताया तो था यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक। झूठ। इससे कबल ज़ारा अपनी बात मुकम्मल करती मामू गुस्से से उसकी बात काट कर चीखे। ज़ारा घबराकर एक कदम पीछे हुई। करीम क्या हुआ? कोई मुझे भी तो कुछ बताओ। आप भी ये क्या बताएगी? इसे बताना होता तो छुपाती ही क्यों? ज़ारा क्या किया है तुमने? बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। करीम तुम बताओ क्या हुआ है? हमसे झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी वालों के साथ जा रही है, लेकिन रास्ते में ये बस से अपने दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में जंगलों की तरफ निकल पड़ी थी। जानती हैं, किसी जानवर ने इन्हीं में से किसी एक को मार दिया है, तभी ये आज यहाँ है। करीम मामू जब्त से बता रहे थे और ज़ारा का चेहरा फक हो गया था। ये तरबियत दी है तुम्हें कि हमारी आंखों में धूल झोंको? हमारी आज़ादी का गलत फायदा उठा रही हो तुम। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता, कभी सोचा है तुमने तुम्हारी माँ का क्या होता? मामू मैं बस ज़ारा जाओ अपने कमरे में। और हाँ, कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। प्राइवेट पढ़ना है तो ठीक, वरना भूल जाओ। नादिया बेगम सपाट लहजे में 2 टोक बोलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मामू हंकार भरते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। ज़ारा ने आंसू से लबरेज नजरें कमरे के बंद दरवाजे पर मरकूज की जब किसी ने उसके चेहरे को छुआ। ज़ारा कांप कर पीछे हुई। कौन है? ज़ारा की पुश्त पर खड़ा वो उसे देखकर मुस्कुरा कर देखता गायब हो गया। काम ना होता तो वो आज उसके पास ही रुक जाता। रोते हुए कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को नींद में ही किसी का लम्स वो अपने गालों पर महसूस कर सकती थी। जरगाम उसके करीब बैठा गाल को नरमी से छू रहा था। गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी वाज़ेह थे। उसकी ज़ारा रोते हुए सोई थी। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। तुम्हें रुलाने वालों को सजा जरूर मिलेगी ज़ारा, जरगाम ने कहते ही झुककर उसकी पेशानी चूमी। ज़ारा एकदम झटके से उठ बैठी। अंधेरे में आंखें फाड़े इर्द गिर्द देखती लंबे लंबे सांस लेने लगी। रिलैक्स, सो जाओ। जरगाम कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा। ज़ारा धीरे धीरे पुरसुकून होती चली गई। उसके दोबारा नींद की वादियों में डूबने के बाद जरगाम चला गया। 2 दिन तक नादिया बेगम उससे नाराज रही, लेकिन कब तक? अकलौती बेटी थी, प्यार से समझाकर माफ कर दिया। ज़ारा ने शुक्र का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम। करीम कहाँ रह गए हो? मौसम कितना खराब हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र मत करें, मैं निकल चुका हूँ, बस आ रहा हूँ। मामू ने उन्हें तसल्ली देकर आसमान की तरफ देखा। तेज बारिश के साथ जहाँ वक्फे वक्फे से बिजली भी चमक रही थी। बाइक हल्के चलाना, बारिश कम होने के बजाय तेज होती जा रही है। नादिया बेगम ने फिर फिक्रमंदी से बोलते ज़ारा को जीना चढ़ते देखा। ओके, अल्लाह हाफिज। ज़ारा बेटा कहाँ जा रही हो? नादिया बेगम ने फोन रखते ही उसे कहा, जो दबे कदमों ऊपर जा रही थी। उफ, पकड़ी गई। कहीं भी नहीं, जुबान दांतों तले दबाकर कहती उतर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट बाद वो इर्द गिर्द देखती जीना चढ़ रही थी। बारिश उसकी कमजोरी थी, जबकि नादिया बेगम हमेशा उसे रात की बारिश में नहाने से मना करती थी कि बीमार हो जाएगी। उफ अल्लाह, कितनी हसीन बारिश हो रही है। काश रोज हो, मजा आ जाए। ज़ारा बच्चों की तरह खुश होती, गरज चमक बारिश में बच्चों की तरह कूदती, दोनों बाजू फैलाकर गोल गोल घूमती। एकदम थर्रा कर रह गई। उसे यूं लगा जैसे घूमते घूमते वो किसी के हिसार में आ गई हो। जरगाम जो रोज उसे देखने आता था, बारिश में उसे देखता महसूस हो रहा था। ज़ारा पूरी भीगी उसके हिसार में थी। जरगाम ने उसे खींचकर अपने नजदीक करना चाहा, जब नादिया बेगम की चीखने की आवाज पर ज़ारा तेजी से नीचे भागी। जरगाम साहब, काम हो क्या? गुड, मरा तो नहीं? नहीं, सिर्फ जख्मी हुआ है। ज़ारा के घर की छत पर दरख्तों के करीब जरगाम खड़ा सामने खड़े शख्स से बोला। खूब, ठीक है, अब एक और काम करो। अपने छोटे बेटे से कहना जब वो बाथरूम जाने लगे तो उसे धक्का दे दे।
जरगाम सपाट लहजे में हुक्म देता अंधेरे में गुम हो गया। ये सब काम उसके लिए मुश्किल नहीं थे, लेकिन वो अपने लोगों को खेलने के लिए इसी तरह काम बांट देता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, बस ये शुक्र था सड़क खाली थी। करीम मामू बिस्तर पर टेक लगाकर बैठते अपनी बहन को तसल्ली देने लगे, जबकि ज़ारा अपने भीगे कपड़े बदलने के बाद जल्दी से हल्दी वाला दूध बनाने के लिए किचन में चली गई थी। मैंने कहा भी था तुम्हें ध्यान से आना, अब आराम करो, कल काम से छुट्टी कर लेना। नादिया बेगम डांट कर कहती किचन में जाने के लिए कमरे से निकल गई। उनके जाते ही मामू ने मुस्कुराकर सर पीछे गिराकर आंखें मूंद ली। कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे में 2-3 बच्चों के हंसने की आवाज पर पट से आंखें खोलते वो सीधे बैठकर सारे कमरे में नजरें दौड़ाने लगे, लेकिन कमरे को खाली देखकर गहरी सांस लेते बिस्तर से उतरकर छोटे छोटे कदम उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। फिर जोर से किसी का धक्का लगने से धड़ाम से जमीन बोस हुई। पास ही पड़ी कुर्सी का किनारा जोर से उनकी पेशानी पर लगा। तुम यहीं रहो मामू के पास, मैं टैक्सी या रिक्शा देखती हूँ। या अल्लाह खैर, बारिश भी आज थमने का नाम नहीं ले रही। सीने पे हाथ रखती घबराते हुए बाहर निकली। अंधेरे और तेज बारिश होने के बायस गली सुनसान पड़ी थी। इर्द गिर्द देखती वो आगे बढ़ने लगी जब कोई गाड़ी आकर उनके करीब रुकी। अस्पताल में परेशानी से दोनों बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाहर बारिश हनूज उसी तरह जारी हो सारी थी जब नर्स ने आकर उन्हें अंदर आने का कहा। तुम बैठ जाओ यहाँ, मैं देखती हूँ। अल्लाह जाने मेरे भाई को किसकी नजर लग गई है, जख्मी ही हो गया है। नादिया बेगम बोलती अंदर बढ़ गई। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नादिया बेगम अपने भाई के पास खड़ी होती डॉक्टर से बोली। परेशानी वाली बात तो है, लेकिन थोड़ी सी। झटके से गिरने की वजह से बुरी तरह मोच आ गई है, जिसकी वजह से 1 हफ्ता कहीं नहीं गया। अब देखें, काम करने वाले के लिए हुई ना परेशानी वाली बात। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल करके दवाइयों का पर्चा उनकी तरफ बढ़ाया। जी डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं आप, बस ये ठीक हो जाए, इसके अलावा है ही कौन हमारा। इंशाल्लाह, बस लेटने बैठने में थोड़ी एहतियात कीजिएगा। डॉक्टर हदायत देकर जाने लगे थे जब नादिया बेगम की बात पर दोबारा पलटे। क्या हम इन्हें घर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, ये घर जा सकते हैं, डॉक्टर जवाब देता बाहर निकल गया। बेंच पर बैठी वो अपनी अम्मी का इंतजार कर रही थी जब जरगाम को आता देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एकदम जरगाम को देखकर उसे शुक्रिया करने का ख्याल आया। इससे कबल वो कुछ बोल पाती नादिया बेगम बाहर आ गई। आंटी, अब अंकल की तबीयत कैसी है? जरगाम उसके करीब रुकता नादिया बेगम से पूछने लगा। ज़ारा उसके करीब खड़े होने पर थोड़ी झिझक कर पीछे हुई। जरगाम की पेशानी पर अचानक एक बल पड़ा था। ज़ारा बेटा, तुम मामू के पास जाओ, मैं आती हूँ। नादिया बेगम उसे कहती आगे बढ़ गई। ज़ारा जल्दी से कमरे में चली गई। उसे जरगाम से बात करने में झिझक महसूस हो रही थी। कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ। ज़ारा ने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर धीमे लहजे में कहा, जो चमकती आंखें उसी पर मरकूज किए हुए था। डोंट वरी, तुम्हारे मामू जल्दी चलने फिरने लगेंगे। जी इंशाल्लाह। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर आप बर वक्त हमारी मदद ना करते तो जाने मामू के साथ क्या हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगा, जरगाम ने सरगोशी में कहते एक कदम आगे बढ़ाया। ज़ारा ने उलझ कर उसे देखा, जिसकी आवाज उसे नहीं आई थी। आपने कुछ कहा? नहीं, पर शायद तुम मुझे सुनना चाहती हो, जरगाम ने उसके करीब झुककर लहजे में मोहब्बत समो कर कहा और ज़ारा गड़बड़ा कर पीछे हट गई। यार मजाक कर रहा हूँ, शायद तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। जरगाम ने हंसकर उसके पीछे नादिया बेगम को इर्द गिर्द देखता पाकर अंदाजा लगाया था। ज़ारा ने उसकी नजरों के ताकुब में पीछे देखा जहाँ उसकी अम्मी वाकई उसे ढूंढ रही थी। मैं चलती हूँ। ज़ारा ने पलटकर जरगाम को कुछ कहना चाहा, लेकिन जरगाम को ना पाकर वो एकदम चुप और हैरान हो गई। वो अचानक चला गया था। जाने क्यों जरगाम का आंखों से ओझल होना उसे नागवार गुजरा था। गहरी सांस लेती वो नादिया बेगम की तरफ बढ़ गई। बारिश अभी तक हो रही है ज़ारा, मैंने एक टैक्सी वाले को कहा है, चलो। नादिया बेगम की बात पर उसने सर हिलाया। तीनों अभी टैक्सी की तरफ बढ़ने ही लगे थे जब जरगाम ने गाड़ी रोककर बैठने का कहा। नहीं बेटा, आप जाएं, पहले ही आपका बहुत वक्त बर्बाद हो गया है। आंटी बैठे ना, जरगाम ने इसरार किया। नादिया बेगम खामोशी से मुस्कुराकर अपने भाई के साथ पीछे बैठ गई। ज़ारा बैठने में मदद करती खुद भी बैठने लगी जब किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम आगे आ जाओ, जरगाम उसे देखकर बोलता दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये क्या कह रही हो जरगाम?
एक इंसान से शादी? तुम जानते हो अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही दिन में मर जाएगी वो। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जरगाम उसके सारे डर खौफ खत्म कर दूंगा। जरगाम ने पुरसुकून लहजे में अपनी माँ को देखकर कहा, नामुमकिन। बेटा तुम क्या समझते हो? अगर उसे बता दिया जाए कि उसका शोहर एक जिन है जिसके बहुत से रूप हैं, तो वो उसी वक्त डर खौफ से मर जाएगी। वो मेरी मोहब्बत है वालिदा। शादी के बाद मैं अपने शहर वाले घर में रहूंगा। जरगाम के चेहरे पर तासुरात बिगड़े। क्या बकवास है ये? तुम हमारे कबीले के सरदार अपने ही घर को छोड़कर इंसानों के बीच रहोगे? नहीं अम्मी, मेरी रूटीन आप जानती हैं। रहा उसे बताने का तो मैं जानता हूँ वो सह नहीं सकेगी, इसलिए फिलहाल ये हकीकत उससे छुपा कर रखना होगी। जरगाम की बात पर उनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। तुम जिंदगी भर उसे हकीकत से दूर नहीं रख सकते, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मियाँ बीवी की अज़दवाजी जिंदगी क्या होती है। मुझे मत उलझाएं अम्मी। एक बार मेरी शादी हो गई तो वो सिर्फ मेरी हो जाएगी, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो मुझसे अलग होने की कोशिश करेगी, तब खौफ से जरूर मर जाएगी। जरगाम सपाट लहजे में बोलता दरवाजे तक जाकर पलटा। कल शाम को आप शहर आ जाइएगा आर्या के साथ। शादी के बाद अब आपकी बहू इसी विला में आएगी, ज़ारा जरगाम बन के। दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहता वो कमरे से निकल गया। आप कैसी हो? जरगाम गहरी नजरों से उसे देखता मुस्कुराकर बोला। मैं ठीक हूँ, आप शायद मामू से मिलने आए हैं। हाँ, मिलने तो उन्हीं से आया हूँ, लेकिन कुछ मांगने भी। जरगाम ने ज़ूमाइनी अंदाज में उसे देखते हुए कहा। ज़ारा ने गड़बड़ाकर उसे देखा। क्या चाहिए आपको? ज्यादा सोचो मत, मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा। जरगाम शौक लहजे में बोलता गाड़ी से उतरती अपनी माँ और बहन को देखकर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये मेरी अम्मी जान है और ये मेरी बहन है आर्या। जरगाम ने नादिया से तारुफ करवाया। ज़ारा दरवाजे पे खड़ी जरगाम की माँ और बहन के उनके घर आने की वजह सोच रही थी। जरगाम की फैमिली से ऐसे ताल्लुक तो थे नहीं कि वो अपनी माँ और बहन को मामू की वजह से ले आए। आंटी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आर्या ने मुस्कुराकर सामने बैठी औरत की तरफ देखा। क्यों नहीं बेटी, जाओ। ज़ारा, लेकर जाओ इन्हें, घर दिखाओ अपना। नादिया बेगम ने हामी भरते साथ ज़ारा से कहा, जो चौंक कर अपने ख्यालों से निकलकर सर हिलाकर आर्या को देखने लगी, जो पुरस्सरार मुस्कुराहट के साथ जरगाम की तरफ देखकर उठी और उसके साथ ड्राइंग रूम से निकल गई। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठहरिए, हम अंधेरा होने से पहले वापस चले जाएंगे, इसलिए अगर बेहतर समझे ज़ारा के मामू के सामने ही अपनी बात कर लें। नादिया बेगम के बोलने पर आलिया बेगम ने सपाट लहजे में कहा, जी ठीक है, फिर आ जाइए। नादिया बेगम मुस्कुराती हुई जरगाम और उसकी माँ के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। अच्छा है घर, हमें पसंद आया। मेरे अब्बू ने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़ारा ने गर्दन उठाकर उसे देखा। ज़ारा उसके कद को हसरत से देखती, फिर खुद ही सर झटक देती। हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन जो है वो बेहतरीन है। जबरदस्त। तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? आर्या ने सीने पर हाथ बांधकर उससे कहा। पता नहीं। ज़ारा ने मासूमियत से कंधे उचकाए। अच्छा चलो फिर हम बता देते हैं। आर्या कंधे उचकाकर उसके कान की तरफ झुकी। जरगाम भाईजान के लिए तुम्हारा साथ मांगने। सरगोशी में बोलती वो पीछे हट गई, जबकि ज़ारा उसे बेयकीनी से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, जबकि आर्या उसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल गई। आर्या के बताने के बाद से वो कमरे से निकलने की हिम्मत ही नहीं कर सकी। रात के 8 बज रहे थे जब नादिया बेगम दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हो गई। ज़ारा, ये क्या तरीका था? एक बार मिलने तो आती ना। जरगाम की अम्मी क्या सोच रही होंगी? अम्मी, मैं सो गई थी। ज़ारा वार्डरोब के दोनों पट खोलकर बेमकसद कपड़े देखने लगी। बहाने मत करो ज़ारा, वो लोग तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। नादिया बेगम उसकी पुश्त पर नजरें जमाए बोली, जबकि ज़ारा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपने क्या जवाब दिया फिर? ज़ारा ने अचानक पलटकर संजीदगी से पूछा। नादिया बेगम सांस खींचती चलती हुई उसके मुकाबले आ गई। मैंने और तुम्हारे मामू ने उन्हें हाँ कह दिया है। वो लोग शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। नादिया बेगम उसे बताकर मुस्कुराई। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? ज़ारा ने हैरत से अपनी माँ को देखा। हैरत इतनी शदीद थी कि और कुछ वो बोल ना सकी। इसमें गलती क्या है ज़ारा? मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पर इतनी जल्दी क्या है अम्मी आपको? तुमसे मशवरा नहीं मांग रही मैं ज़ारा। अच्छा है तुम अपने घर की हो जाओ। नादिया बेगम का अंदाज एकदम बदला। ज़ारा ने हैरत से अपनी माँ को देखा जो कमरे से निकल कर गई थी।
अगले कुछ दिनों में जरगाम और जारा का निकाह तय पा गया था। जारा को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक उसकी अम्मी और मामू को इतनी जल्दी क्यों कर हो गई। शायद वो उसकी दोस्तों के साथ जाने की वजह से डर गए थे। कमरे में तन्हा बैठी वो अपनी सोचों में गुम थी जब तेज हवा का झोंका जोरदार आवाज में खिड़की के दोनों पट वार कर चुका था। जारा ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। बाहर घुप अंधेरे में करीब ही दरख्त पर खूबसूरत सी स्याह तितलियां जिन पर सुर्ख रंग के धब्बे थे दूर से ही चमक रही थीं। कितनी खूबसूरत हैं ये तितलियां। जारा मुस्कुराकर उठकर खिड़की के करीब जाकर देखने लगी, फिर मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया जब एक तितली उड़कर उसकी उंगली पर बैठी। जारा बेतहाशा खुश होती उसे देखने लगी जब उंगली से खून के कतरे कालीन पर गिरने लगे। जारा बुरी तरह कांप गई, जोर से हाथ झटक कर खिड़की को बंद करके बाथरूम की तरफ भागी। हाथ धोने के लिए हाथ आगे ही किया था जब हाथ पे खून को ना पाकर हैरत से बात को देखने लगी। जारा, कहाँ हो बेटा? नादिया बेगम की आवाज पर सर झटक कर दोबारा बाथरूम से निकलकर वो कमरे में आई। तुम्हारे ससुराल से शादी का जोड़ा और जेवर आए हैं, देखो कितना खूबसूरत है सब कुछ। नादिया बेगम ने डार्क मैरून रंग का शरारा उसके सामने फैलाया जिसे अगर अंधेरे में देखा जाए तो वो स्याह लगता। मैं ये सब यही रख रही हूँ बेटा, कल ब्यूटिशियन घर पर ही आएगी, तुम्हारी सास ही भेज रही है सब कुछ। मैंने तो इनकार कर दिया था लेकिन वो बज़िद थी। नादिया बेगम सामान रखती उसे बता रही थी जो हनूज उसी तरह खामोश खड़ी थी। कुछ देर पहले हुआ वाकया वो भूल चुकी थी। इतनी जल्दी रुखसती क्यों अम्मी? आपको आखिर इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है? जरगाम की माँ चाहती है और फिर निकाह हो रहा है तो अच्छा है ना कि रुखसती भी हो जाए, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने कौन सा दूसरे फंक्शन करने थे। नादिया बेगम उसे जवाब देकर कमरे से चली गई। अगले दिन सुबह ही ब्यूटिशियन आ गई थी। जारा दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पुरस्कार सी ब्यूटिशियन जिस खामोशी से आकर तैयार कर रही थी उसी तरह वापस चली गई। जरगाम स्याह शलवार कमीज पर स्याही वास्कट पहने खूब जच रहा था। आर्या ने भी स्याह घेरेदार फ्रॉक पहना हुआ था। कुछ देर में जरगाम और जारा का निकाह शुरू हो गया। जरगाम के साथ कुछ ही लोग आए थे, खूबसूरत दराज कदामत पुरस्कार से लोग। जारा नजरें झुकाकर बैठी बुरी तरह नर्वस हो रही थी। नादिया बेगम और करीम मामू भी वहीं थे। निकाह के होते ही सब एक दूसरे को मुबारक देने लगे। जारा नादिया बेगम का हाथ थामकर अपने कमरे में जाने लगी जबकि जरगाम चमकती आंखों से उसे जाता देखने लगा। वेलकम टू माय वर्ल्ड मिसेस जरगाम। जरगाम मुस्कुराकर सरगोशी करता अपनी माँ को देखने लगा। हमें अब चलना चाहिए, आलिया बेगम उसे कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई जब आर्या दोनों के करीब आई। वालिदा, इसे मिलने दीजिए, आखिरी बार। अम्मी जान, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द ही आऊंगी। गाड़ी में बैठने से पहले जारा ने मिलते हुए अपनी माँ से कहा। पीछे खड़ी पुरस्कार सी औरत ने सुनकर आलिया बेगम की तरफ देखा जिन्होंने कंधे उचकाए थे। तुम भी अपना ख्याल रखना। नादिया बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। जारा मामू से मिलती गाड़ी में बैठ गई। जरगाम खामोशी से बैठा था। गाड़ी में एसी की कूलिंग इतनी थी जिससे शीशे धुंधला चुके थे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करते ही जन से आगे बढ़ गया। हम भी चलते हैं। आर्या दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले करीब आकर नादिया बेगम को मुस्कुराकर मिलती पलटकर गाड़ी में बैठ गई। चले अंदर। बारात 3 गाड़ियों पे मुश्तमिल थी। उनकी नजरों से ओझल होते ही करीम मामू ने कहा तो नादिया बेगम चौंक कर सर हिलाती अंदर बढ़ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। ऐसे में जारा जरगाम की खामोशी से बेचैन हो रही थी जो कब से उसी तरह खामोश था। इससे कबल वो कुछ बोलती गाड़ी एकदम रुकी। जारा ने चौंक कर बाहर देखा। बेयकीनी से उसकी आंखें फैल गईं। घर से निकले उन्हें बमुश्किल 1 घंटा हुआ होगा कि गाड़ी जितनी भी रफ्तार में चलती 2 घंटे तो उन्हें पहुंचने में लगते, लेकिन 1 घंटे में ही वो जरगाम विला के कार पोर्च में खड़े थे। जारा, जरगाम की आवाज पर उसने चौंक कर जरगाम की तरफ देखा जो उसकी तरफ का दरवाजा खोले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। हल्के से सर झटकती झिझक कर उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। जरगाम ने नरमी से हाथ उसका थाम कर मुस्कुरा कर उसे देखा जो गाड़ी से उतर रही थी। दोनों का फूलों से इस्तकबाल किया गया। जारा अंदर का मंजर देखकर नामहसूस तरीके से उसकी खिसक गई जबकि जरगाम आहिस्तगी से मुस्कुराया। वो जानता था इतने लोगों को देखकर वो घबरा गई होगी। वालिदा, ये सब कल भी हो सकता था ना। जारा थक गई है। जरगाम, बरसों से यही सब हो रहा है। दूल्हा दुल्हन से उसी दिन सब मिलने आते हैं, कल का तो सवाल ही नहीं उठता। आर्या, अपनी भाभी को आरामदेह लिबास दो और हाँ, लिबास बदलवा कर दोबारा यहीं ले आना। जाओ जारा।
आर्या बेगम हुक्म देती मेहमानों की तरफ बढ़ गई। जरगाम में आपकी थकन का इलाज है मेरे पास, ये पीजिए, आप खुद को ताज़ा महसूस करेंगी। जरगाम की कुछ बोलने से कबल ही आर्या ने नाजुक से शीशे के ग्लास में स्याह मशरूब उसके आगे किया। ज़ारा ने एक नज़र जरगाम को देखा, जिसने आंख के इशारे से उसे लेने को कहा। शुक्रिया, ज़ारा ने हल्के से कहते ग्लास थामकर लबों से लगाकर एक घूंट लिया। अजीब सा है, कौन सा ड्रिंक है? ज़ारा ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर आर्या से पूछा। पेप्सी है भाभी, लगता है आप ज्यादा थक गई हैं, चलें वरना देर होने पर वालिदा खफा हो जाएंगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसे बोलकर ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखना आर्या, जरगाम अपनी भारी आवाज में बोलता दूसरी तरफ चल दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।